कैट 2022 क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। ये लोगरिथम का भी क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं, ये इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, और ये हम बेसिकली डोमेन एंड रेंज दैट इज़ फंक्शन का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें एडेड हैं और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ एक्स विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू log of 3x minus 7 divided by, it is given that divided by under root of 2x square minus 7x plus 6। सो हमें इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन मतलब कि वैल्यूज ऑफ x। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। तो x की कंप्लीट रेंज हमें यहाँ पे बतानी है। तो कुछ तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा, कुछ वैसे सोल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे पेपर में। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू log ऑफ 3x माइनस 7, और नीचे वाले के फैक्टर्स बना लेते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, प्रोडक्ट करके 12 बनना चाहिए। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं 4x और 3x में, और प्लस 6 है। देखो 4x और 3x माइनस 4x और माइनस 3x में करेंगे तभी 12 बनेगा, -4 इंटू -3। तो आगे ये हो जाएगा log ऑफ 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, आगे हमें दिया हुआ है इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। सो दिस इज बेसिकली कम्स आउट टू बी log ऑफ 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3, और साथ में है x माइनस 2, है ना। ऐसे करके दिया हुआ है हमें। अब आपको ये समझना है कि ये फंक्शन किस किस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि log इज़ ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। log जो है वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है। तो 3x माइनस 7 जो है, जो log के अंदर वाली वैल्यू है 3x माइनस 7, ये पक्का हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 या 0 से कम होगा तो log में डिफाइन ही नहीं होता। तो 3x का वैल्यू पक्का ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 7/3 होना चाहिए। तो ऊपर वाले से हमें ये समझ में आया कि x का वैल्यू पक्का 7/3 से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी चेक करें हम अगर, तो 7/3 पे कि नीचे वाला जो है अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, क्या वो 7/3 x की वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो आप पाएंगे कि अगर मैं नीचे वाले अंडर रूट में, क्योंकि वो देखना पड़ेगा हमें कि 7/3 या उससे ज़्यादा वैल्यू, 7/3 से ज़्यादा वैल्यू पुट करने पे अगर कहीं नेगेटिव आता हुआ तो वो वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है वो वैल्यू। तो 7/3 होता है आपका बेसिकली 7/3 जो वैल्यू होती है हमारी, ये 2 पॉइंट समथिंग होती है। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात देखें आप, अगर ऑप्शन पे चलें, ऑप्शन से हमें कुछ कुछ पता लग रहा है कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। तो अगर वैल्यू 7/3 से पक्का ज़्यादा ही होगी तो हम इस बारे में ए ऑप्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि ए ऑप्शन बोल रहा है कि सिर्फ 3/2, 2 और 7/3 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पॉसिबल है। रियल का मतलब होता है, आर का मतलब है -∞ टू इन्फिनिटी। तो ये कहना चाहता है -∞ टू इन्फिनिटी हम सारी वैल्यू ले सकते हैं केवल ये 3 वैल्यू छोड़ के, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 7/3 से तो नीचे हमें सारी वैल्यू छोड़नी पड़ेंगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी बोल रहा है कि सिर्फ 3/2 और 2 ही छोड़नी पड़ेंगी, जबकि बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू छोड़नी पड़ेंगी। हमें सिर्फ 7/3 से ज़्यादा वाली वैल्यू ले सकते हैं। सी ऑप्शन यही बोल रहा है कि 7/3 या उससे ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन 7/3 है तो 7/3 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट होती है, 7/3 से ज़्यादा चाहिए तो ओपन आएगी। सी ऑप्शन यही बोल रहा है, लेकिन अभी इसे आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें नीचे वाली भी कंडीशन देखनी है। तो आप अगर डी ऑप्शन को देखें, ये तो सारी नेगेटिव वाली वैल्यू बोल रहा है, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। और अगर ये ऑप्शन को देखें, ये कह रहा है कि 7/3 को छोड़ के बाकी सब, ऐसा नहीं है 7/3 को छोड़ के बाकी सब, क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो 100% ऑप्शन सी ही बचता है। तो सी सवाल का आंसर होना चाहिए, यही आंसर था क्वेश्चन का। आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।